पिवोट टेबल वीडियो सीरीज में इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखना चाहेंगे पिवोट टेबल ऑप्शन। ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं पिवोट टेबल ऑपरेशन। ऑपरेशन सेंस मतलब ये कि एक एक ऑप्शंस जो पिवोट टेबल में हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, कब कहां कैसे उसको यूज करना। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पिवोट टेबल ऑपरेशन। इसमें हमें क्या क्या देखना है, जितने भी पिवोट टेबल के ऑप्शंस होते हैं मतलब सेटिंग वाली सारी चीज, वो हमें एक एक करके सारे एक्सप्लोर करने हैं। स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपके पास एक एग्जांपल। इसमें मैं क्या करूंगा, इसके बेस से पहले एक छोटा सा पिवोट टेबल बना लेते हैं। पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए Alt+NV प्रेस किया और यहां से मैं यहीं के यहीं ले लेता हूं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले लेता हूं, लोकेशन यहीं दे देता हूं, ओके कर दिया गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अच्छा इफेक्टिव जो होता है वो होता है क्लासिक लेआउट। तो राइट क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहां से ले लीजिए डिस्प्ले में जाके क्लासिक पिवोट टेबल, ये ले लिया गया। अब एजेंट को उठा के यहां रख दिया गया और ये जो ब्रांच है इस ब्रांच को भी रख दिया गया इसी के अंदर, यहां तो इस तरीके से आ गया और अमाउंट को रख दिया गया वैल्यूज में। ऐसा अभी आपको डिस्प्ले दिख रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो है ना अभिषेक कुमार वाला कॉलन, ये मैं चाहता हूं, ये अभिषेक कुमार यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मर्ज करके यहां सेंटर में आ जाए, यहां पे मर्ज एंड सेंटर, ये सारे जितने भी नाम हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इतने दूर के एरिया को और आपने ऑलरेडी सीखा है, होम टैब में जाएंगे और यहां पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। क्या हुआ, वी कांट मेक दिस चेंज फॉर द सेलेक्टेड सेल्स बिकॉज इट विल अफेक्ट अ पिवोट टेबल। तो फिर पिवोट टेबल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर यही मुझे ऐसे मर्ज एंड सेंटर करना हो तो ऐसे नहीं होगा, हमें क्या करना होगा वो देखिए। राइट क्लिक किया जाएगा, पिवोट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद यहां से हम पिवोट टेबल ऑपरेशन की जो बात कर रहे थे वो स्टार्ट करते हैं। लेआउट एंड फॉर्मेट में ये देखिए लेआउट है ना, यहां पे आपको चेक करना होगा, आपको बताना होगा कि आपको मर्ज करना चाहते हो उस कंटेंट को, है ना। ये चेक करके छोड़ दिया। अब आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए और ये रहा आपके सामने। अब अगर हम लोग इसको मर्ज करना चाहें तो ये देखिए आसानी से हो गया मर्ज, ऑलरेडी इसमें मर्ज पे क्लिक किया, देखिए मर्ज एंड सेंटर आ गया, ठीक। इस तरीके से वहां से ऑप्शंस आप चेक या अनचेक कर सकते हैं। ये रहा मर्ज एंड सेंटर हटा देंगे तो नहीं होगा, देखिए फिर वो वैसे ही ओरिजिनल स्टेट में वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक, पिवोट टेबल ऑप्शंस, यहां पे जाइए। ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले फील्ड्स इन द रिपोर्ट फिल्टर एरिया। मान के चलते मैं यहां पे एक रिपोर्ट लगाना चाहता हूं, यहां पे मैंने रिपोर्ट लगा दिया, किसके बेस पे, मैं अकाउंट टाइप को भी यहां रख देना चाहूंगा, ठीक है। ओपन बाय को भी फिल्टर में रख देना चाहूंगा, 2 हो गया। ब्रांच को भी रख देना चाहूंगा मैं, 3 हो गया। और कस्टमर को भी रख देना चाहूंगा मैं। कितने फिल्टर लग गए, 4। मंथ को उठा के यहां रख दीजिए तो ऐसे मंथ वाइज डेटा मुझे दिखने लगा। अब इसमें देखिए ये जो फिल्टर अभी आपके सामने दिख रहा है, ये फिल्टर है ना, ये थोड़ा सा उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है ना। ये देखिए यहीं के यहीं ओवरलैप कर रहा है सारे, करने को काम हो रहा है हमारा, लेकिन यहां पे ये ओवरलैप हो रहा है। देखो इसकी भी सेटिंग करके दिखाता हूं। राइट क्लिक कीजिए, ये मैंने फिल्टर 4 फिल्टर लगाया है इसमें, याद रहे। पिवोट टेबल ऑप्शंस पे जाएं और ये ऑप्शन आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यहां ऑप्शन आ रहा है ना डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया, यहां पे आ रहा है डाउन देन ओवर, हम कर देना चाहेंगे ओवर देन डाउन, कर दिया गया। और उसके बाद नीचे कह रहा है कि रिपोर्ट फिल्टर फील्ड पर रो, हर एक रो में कितने, जो रिपोर्ट फिल्टर का जो डेटा आइटम है वो कितना रखना है। तो मैंने लगा दिया यहां, मान के चलते हैं चलो 2। तो ये 2 बाय 2 का देखो ग्रुपिंग करेगा, अब थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा देखने में। अब यहां ओके कीजिए तो कुछ फर्क आया, ये देखिए अब बढ़िया लग रहा है। तो यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग जो फिल्टर जो लगाएंगे आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहां देख लीजिए जो आपने फिल्टर लगाया आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। राइट क्लिक करके क्या किया गया था वो देखना चाहेंगे। यहां पे गए थे, पिवोट टेबल ऑप्शंस में जाएं और यहां पे जाके ये ओवर देन डाउन, और मैंने 2 बाय 2 का रेशियो लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान के चलते हैं मेरे डेटा में, मेरा ये डेटा है, इसमें कहीं एरर आ रहा हो, मान लीजिए इस डेटा मेरा एरर है, यहाँ पे मैंने कुछ एरर लगा दिया, 1/0 कर देंगे तो अपना एरर आ जाएगा। कई जगह आप मान के चलते हैं आपने एरर डाल दिया। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो जहां जहां एरर होगा वहां एरर शो कर देगा ना। अब ये एरर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है,
कई बार डेटा में एरर आता है, पिवट टेबल में एरर आता है, तो वो देखने में अच्छा ना लगे, उसके लिए हम लोग इसका ऑपरेशन क्या करना चाहेंगे वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है फॉर एरर वैल्यू शो और फॉर एम्प्टी सेल शो। अगर कहीं एरर आ रहा हो तो मैं क्या करूं, और कहीं कोई सेल इसमें अगर खाली हो तो मैं क्या करूं, ये दोनों एक साथ सिखा देना चाहता हूं। फॉर एरर वैल्यू मान के चलते मैंने लगा दिया 0 ऐसे, फॉर एम्प्टी सेल लगा दिया हाइफन, कुछ भी। तो जहां जहां एरर इसको मिल रहा होगा मिलेगा वहां वहां 0 कर देगा, जहां जहां खाली सेल मिलेगा वहां वहां हाइफन लगा देगा। ओके बटन पे प्रेस करना चाहूंगा, ये रहे आपके सामने, जहां जहां एरर था 0 कर दिया, एम्प्टी सेल इसे मिला नहीं इसलिए हाइफन उसने नहीं लगाया, अगर एम्प्टी सेल मिलेगा तो वहां पे हाइफन लगा देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम थोड़े से जो हमारा पिवट टेबल है उसको और इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए राइट क्लिक करना चाहूंगा, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाइए और यहाँ पे ये नीचे का जो 2 ऑप्शन है वो फिर और बताना चाहूंगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। अच्छा जी, देखिए होता क्या है, अगर मान के चलते हैं ये प्रवीण कुमार जी हैं, अगर मैं प्रवीण कुमार का नाम यहां पे चेंज करूं, सोर्स डेटा में चेंज करूं, मैं मान के चलते हैं यहां पे थोड़ा सा लंबा नाम लिखता हूं, जैसे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित क्यों छोड़ दें, वो भी लगा देते हैं, यहां पे लिख दिया पंडित मदन मोहन मालवीय। अब अगर इस पे राइट क्लिक करूं, इस पिवट टेबल ऑप्शंस पे, अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए अपने आप उस कॉलम को एक्सटेंड कर दिया ना, ये देखिए ना, पंडित मदन मोहन मालवीय अपने आप ऑटो फिट हो गया आपके कॉलम के अंदर। ये क्यों होता है वो बताना चाहूंगा। ठीक, यहां राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाइए और यहां देखिए वो इसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं यहां पे अनचेक कर दूं उसके बाद की कहानी बताना चाहता हूं। ठीक, अब राइट क्लिक करके इसका मदन मोहन मालवीय साहब है ना, उनको फिर से कर देते हैं, कुछ भी नाम कर दीजिए, ये अशोक कुमार कर दीजिए। ठीक, और इसको रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, देखिए है ना, अशोक कुमार आया लेकिन विड्थ देखिए मदन मोहन मालवीय वाला जितना विड्थ था उतना ही रख रखा है। प्रॉब्लम है, विड्थ उतना ही है, जबकि होना क्या चाहिए, ऑटो फिट का मतलब क्या होना चाहिए, स्क्वीज हो जाना चाहिए था वो, है ना, हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने वहां से अनचेक कर रखा है। और अब मैं वहीं पे फिर से जाता हूं पिवट टेबल ऑप्शन पे, इसको मैं चेक करके रखता हूं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट्स, राइट क्लिक करके देखिए, रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। तो अगर वहां पे आप इसको चेक रखोगे इन 2 चीजों को तो क्या इफेक्ट आएगा वो आपने देखा। पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, अपडेट होने पे क्या कॉलम का विड्थ ऑटोमेटिकली फिट होना चाहिए, तो आंसर है हाँ, चेक करके रखिए वहां पे। ठीक, एक और है नीचे देखिए, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। मान के चलते हैं कि क्या जो सेल का फॉर्मेटिंग मैं करता हूं अपडेट होने पे, ये इसमें अभी आप अगर देखें मैं यहां पे चेक रखता हूं या नहीं रखता हूं, फर्क देखिए। राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शंस पे गए और यहां पे अगर मैं ये चेक रखता हूं, इसका मतलब होता है जो सेल की फॉर्मेटिंग होगी उसको मैं बचा कर रखना चाहता हूं। जैसे अभी चेक कर दिया है और यहां पे इसको मैं कुछ कलर वगैरह लगा देता हूं, मान के चलते हैं इस पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया इस तरीके से डेटा का। ठीक, और अब मैं ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंजेस करता हूं, कुछ भी कर देता हूं, इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, कुछ भी करके देखिए, है ना। और अब अगर रिफ्रेश मारे यहां पे तो ये जो कलर फॉर्मेटिंग आपने लगाया है वो रहेगा, वो बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रिजर पे वहां चेक कर रखा है। रिफ्रेश करके देखिए तो ये रुका हुआ है, लेकिन अगर मैं यहीं जाऊं, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाऊं और यहां को मैं अनचेक करके रखूं, ठीक है, अभी तो हट गया, कोई बात नहीं, वो अनचेक है, यहां पे फिर से चेंज कीजिए। पहले यहां पे कलर लगा देते हैं, यहां पे मैंने कलर लगा दिया, कोई भी फॉर्मेटिंग जो भी आपको करना है कर दिया ना। सेम ऐसे इससे पिछले वाले में भी किया था, लेकिन वहां पे प्रिजर्व था, रुका हुआ था, यहां पे फिर से चेंज कीजिए और अब यहां पे जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए तो ये कलर का फॉर्मेटिंग नहीं बचेगा, ये गायब। समझ आ रही बात, उसका फायदा, ये राइट क्लिक करके इसका फायदा बताने की कोशिश करता हूं मैं। ये था प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट का फायदा। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद अब चलते हैं टोटल्स एंड फिल्टर्स पे। यहां देखिए इसका ऑपरेशन करते हैं जरा। ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है ना नीचे, सो ग्रैंड टोटल्स फॉर रो फॉर कॉलम्स, ये तब आएगा जब ये चेक रहेगा। अगर ये अनचेक रहेगा तो यहां से गायब, ना तो इधर दिख रहा है
ना इधर दिख रहा है, तो वो तब आता है जब आप यहां से इसको क्या करके रखेंगे, चेक करके रखेंगे, किसको, टोटल्स एंड फिल्टर्स में ग्रैंड टोटल। ठीक, ये ओके कीजिए, देखिए दोनों तरफ का दिखेगा, इधर वाला भी नीचे दिख रहा है ना ग्रैंड टोटल, इधर वाला भी अगर होगा तो ग्रैंड टोटल ये रहा। ठीक, फिर से चलते हैं, राइट क्लिक, पिवट वाला ऑप्शंस। अब आप आ जाइए यहां पे, और यहां आने के बाद ये तो बाय डिफॉल्ट चेक होना ही चाहिए, फिल्टर्स, अलाउ फिल्टर्स। अगर मल्टीपल फिल्टर को आपको अलाउ करना है तो यहां से चेक करोगे कि क्या मल्टीपल फिल्टर जो होता है ना, मोर देन वन फिल्टर एट द सेम टाइम, यहां से चेक होना चाहिए। सॉर्टिंग ये बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, जो जब सॉर्ट करें तो क्या कस्टम लिस्ट जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट लगा रहता है। फिर चलते हैं डिस्प्ले की बात देखते हैं। डिस्प्ले में ये क्या कह रहा है, एक्सपैंड और कोलैप्स बटन। एक्सपैंड कोलैप्स बटन कौन सा होता है वो बताना चाहूंगा। सो एक्सपैंड और कोलैप्स बटन, ये प्लस माइनस वाला बटन देखा होगा कहीं, मेरे पास एग्जांपल अगर हो तो ये रहा, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन, ये वाला देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंड और दिस इज कॉल्ड कोलैप्स, ये देखिए आ रहा है ना एक्सपैंड कोलैप्स। तो ये वाला बटन जो है, क्या आप दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास। यहां से पिवट वाला ऑप्शंस में जाइए, डिस्प्ले में अगर मैंने यहां अनचेक कर दिया, ओके कीजिए, देखिए गायब। फिर से जाइए, राइट क्लिक। जब सीख ही रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से सीखिए, ठीक है, A to Z जो पूछे आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक, तो ये था कोलैप्स और एक्सपैंड बटन। उसके बाद सो कॉन्टेक्सुअल टूल टिप्स, ये भी क्या होता है बता देना चाहता हूं। अगर मैं ओके कर दिया, एक मिनट, यहां पे कर्सर रखिए, ये देखिए अपने आप उसका उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, यहां पे देखो जिस पे भी रखेंगे, ये देखिए इस टाइप से वो डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा है ना। अगर मैं यहां पे जाऊं, पिवट ऑप्शंस पे गया, यहां पे गया, और अगर मैं यहां से इसको डिस्प्ले में से इसको हटा दूं तो भाई साहब हो जाएंगे गायब। यहां देखिए, अब कुछ भी दिख रहा है नहीं है, देखो हाईलाइट करने की कोशिश करो, कॉन्टेक्सुअल टूल टिप्स उसे ही बोलते हैं। राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, और डिस्प्ले में जाइए, यहां से कॉन्टेक्सुअल टूल टिप्स लगा रहता है, जिससे कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखिए, डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ऑन ड्रॉप डाउन, यहां देखो, यहां पे ऊपर में आता है ना, तो अगर मैं यहां से इसको अनचेक कर दूं, देखिए वही गायब हो गया असली चीज। ठीक है, तो वो रहना चाहिए, है ना। ऑपरेशन कीजिए, बट इतना ऑपरेशन नहीं कीजिए कि पता चला मरीज ही निकल गया। ठीक है, ये रहा, ये होना चाहिए। ठीक, और ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या क्लासिक पिवट टेबल, ये बहुत ही इंपैक्टफुल है, जो हम क्लासिक यूज करते हैं उसमें अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड लेआउट। बात समझ आ रही है? फिर चलते हैं, अब बात करते हैं प्रिंटिंग की। जो प्रिंट आउट हम निकालते हैं, वो प्रिंट आउट निकालते टाइम क्या एक्सपैंड कोलैप्स बटन आपको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हर एक रो को, जो ऊपर में हेडर वाला रो होता है ना, उसको, उसके लेवल्स को क्या हर एक पेज पे रिपीट करना है या नहीं, वो चेक या अनचेक यहां से करके रखेंगे। प्रिंट का जो टाइटल होता है, हेडर जो होता है, वो आपको रखना है या नहीं रखना है, यहां से सेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप प्रिंटिंग में ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप लगा के रख सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं डेटा पे। यहां पे दो तीन चीज बहुत काम का है, वो बताना चाहता हूं। अब चलते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब में क्या कह रहे हैं, सेव सोर्स डेटा विद फाइल, ये तो होना ही चाहिए। फाइल के साथ जो हमारा सोर्स ओरिजिनल डेटा उसको सेव करके रखना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये चेक लगा रहता है। ये जो बाय डिफॉल्ट चेक लगा रहता है, इसको अगर मैं अनचेक कर दूं नीचे वाले को, तो क्या होगा वो बताना चाहूंगा। कह रहा है ना इनेबल शो डिटेल्स, तो ये देखिए शो डिटेल्स क्या होते हैं बताता हूं। इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक करने का मतलब होता है पिवट टेबल में ड्रिल करूं, तो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिखाते हैं ना। एक नया सीट खोल के देखिए, दिखा दिया, एक नया सीट खोलेगा और उसके बारे में जो भी जिसकी वजह से वो सम हो गया था, वो पूरा आपको आपके सामने दिखा देगा। लेकिन ये मैं नहीं अगर चाहता हूं, मैं चाहता हूं अगर उस पर क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने के बाद उस पर वो इंफॉर्मेशन ना दिखाए, तो राइट क्लिक करें आप, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएं, और क्या था, डेटा में थे हम लोग, और यहां से अगर मैं इनेबल शो डिटेल्स को हटा दिया, ओके कीजिए, और अब डबल क्लिक करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, कैन नॉट चेंज दिस पार्ट ऑफ द पिवट टेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो आप जो ड्रिल ऑप्शन होता है उसको भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, डेटा, तो ये लगा रहना चाहिए, इसको ज्यादा ऑपरेशन नहीं करते हैं। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल,
अगर यहां पे चेक लगा रहेगा तो जब भी आप अपने पिवट टेबल के फाइल को खोलोगे तो जो पीछे डेटा आपने चेंज किया होगा उसके बेस पे जो पिवट टेबल आपने बना रखा होगा वो अपने आप अपडेट हो जाए। ऐसा आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, चेक रखिए। चाहते हैं तो चेक रखिए, ठीक है। कई बार होती है ना कि कल का रिपोर्ट मांग लिया तो फिर दिखा नहीं पाते हैं, अनचेक रखिए, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए, ये जो नीचे दिखा रहा हूं नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पर फील्ड, ये बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत काम का। कैसे है ये बताना चाहूंगा। अब ये देखिए, ये बहुत छोटा सा डेटा है। इसके बेस पे अगर आप लोग बनाते हो एक पिवट टेबल, ऑल्ट एन वी कर दिया गया और यहां पे इसके बेस पे मैं यहीं कहीं बना देता हूं छोटा सा पिवट टेबल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं इसमें मैं, ठीक है। यहां पे मैंने इसको उठा के रख लिया, यहां पे मैंने सैलरी को रख दिया, इतना कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद मैं बफर की बात करूंगा आज, जो मेमोरी में स्पेस जो स्टोरेज होता है उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसके वजह से पिवट टेबल बन गया ना, अब अगर मैं इसके सोर्स डेटा में चेंजेस कर दूं, जैसे मैंने कर दिया FGHIJ कर दिया जी वहां पे चेंज। अगर मैं अब यहां पे रिफ्रेश करूं तो क्या चेंज होना चाहिए ना? देखिए जरा रिफ्रेश करके देखिए तो बिल्कुल होगा चेंज, है ना। अब जरा इस पे क्लिक करके देखिए तो जो रो का हेडर है, ये क्या आफत है? देखिए आफत, अरे मालिक आप लोगों ने तो ABCD को हटा दिया है वहां से, अपडेट कर चुका हूं, तो फिर ये मेमोरी में ये क्यों दिख रहा है? देखिए ABCDEFG, वो तो रहना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारा डबल मेहनत करा रहा है, ये तो हमारे मेमोरी में स्पेस को खा के बैठा हुआ है, ठीक है। वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत अच्छा था ये इंटरव्यू पूछा जाता है कि अगर मुझे बफर में से मेमोरी के डेटा को हटाना हो तो क्या करूं? पिवट टेबल में तो यहां पे एज इट इज रहेगा, जितने बार अपडेट मारते जाऊं पिछला डेटा भी साथ के साथ रखता है, रिटेन रखता है डेटा को, ठीक है। उसको हटाना है, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। राइट क्लिक कीजिए और पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां पे एक बहुत काम का चीज डेटा के अंदर इस डेटा टैब में जाएं, और यहां तक तो मैं बता चुका हूं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, रिटेन आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। जो डेटा सोर्स में से आइटम डिलीट कर दिया जाता है उसमें से कितने आइटम को आपको बचा के रखना है। अगर इसमें ऑटोमेटिक लगा रहेगा तो ये सारा बचा हुआ रहेगा। हमें यहां से क्या करना है, नन ऑप्शंस, हमें यहां से करना है नन ऑप्शंस। अब ओके कर दीजिए, नन ओके। और अब जरा राइट क्लिक करके रिफ्रेश, और जो हमने बोला वही हुआ। ABCD वाली कहानी गायब, क्योंकि वो गायब होना ही चाहिए, हमें तो इसकी जरूरत है ना। अब तो अपडेट हो चुका है मेरा डेटा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन और रह गया, वो भी बता देता हूं। राइट क्लिक करके यहां पे जाएं, डेटा टाइप खत्म, उसके बाद ऑल टेक्स्ट। ये होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाने के लिए, मतलब पिवट टेबल के बारे में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो सामने वाले को तो आप यहां पे लिखोगे ना, टाइटल मेरे पिवट टेबल का ये है, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखोगे कि इसमें मैंने क्या काम किया है, जिससे कि आपके उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने के बाद कोई दूसरे लोग आए तो उसको समझ में आए कि ये इन्होंने क्या काम कर रखा है। दिस इज द व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट, सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने एक तरफ से कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, तभी मैंने बोला था ये पिवट टेबल ऑप्शन नहीं, पिवट टेबल ऑपरेशन सिखाऊंगा। एक तरफ से मैंने सारा बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं इसमें से कई चीज, जैसे नन ऑप्शन बहुत काम का है, जब भी आपको जरूरत हो अपने हिसाब से कस्टम करना हो पिवट टेबल को, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट हो, यूज करिए इसको, पिवट टेबल ऑप्शन को। अब आप लोगों से फिर मिलता हूं पिवट टेबल सीरीज में, फिर जो इससे आगे आने वाले टॉपिक हैं उसके साथ। थैंक यू।